हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा आप लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी करवाई जा रही है। तो आज वाले में मैथ में हम देखने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज एक बढ़िया चैप्टर आप लोग का है। तो आज चतुर्भुज के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले काम, आप वीडियो को पहले एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चन को चतुर्भुज के बारे में पूरी डिटेल से आपको समझेंगे। इसमें जो कहते हैं ना कि नॉर्मल बच्चा कोई भी जीरो से बिल्कुल स्टार्ट क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर कोई बिल्कुल जीरो नॉलेज है उसके बाद भी चतुर्भुज उसको समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम आपको देने वाले हैं, फिर इसको क्वेश्चन बेस पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि चतुर्भुज है क्या। चतुर्भुज है चार भुजा से घिरा हुआ, चतुर्भुज कहलाता है। जो चार भुजा से घिरा हुआ है, चार भुजा से घिरा हुआ, वो हमारा क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज जो तीन प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज पहला प्रकार है आपका चतुर्भुज कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। आइए लिख लेते हैं इसको, तीन प्रकार। चतुर्भुज के कितने प्रकार, तीन प्रकार। पहला प्रकार आपका है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। दूसरा आपका है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तीसरा आपका है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज तीन प्रकार के, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोण का जो मान होता है ए बी सी डी, चारों कोण का जो मान होता है 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये आपका पूछ सकता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और इसके बाह्य कोण का मान भी 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री और बाह्य कोण अगर बाहर वाले कोण का पूछे तो उसका भी 360 डिग्री मान होता है। चतुर्भुज के तीन प्रकार हैं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले जानेंगे कि समचतुर्भुज क्या है। समचतुर्भुज नाम से नहीं लग रहा, सम मतलब जिसका चारों भुजा क्या हो, समान हो। चारों भुजा क्या हो, समान हो। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी होगा। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। मतलब चारों भुजा क्या है, समांतर है, आपस में बराबर हो। ये जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा और इतना ये भी होगा, वो हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज का डिफिनेशन एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसका समान चारों भुजा क्या हो, एक समान हो। चारों भुजा क्या हो, एक समान हो। इसे हम कह सकते हैं कि एक वर्ग भी है। एक वर्ग का भी जो होता है, चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एक वर्ग का भी जो भुजा होता है वो चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो एक वर्ग भी हमारा क्या है, समचतुर्भुज ही है। ठीक है, वर्ग भी हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। अगर आपको इसी चतुर्भुज का, अगर आपको दे दे इसी चतुर्भुज को, अगर हम ऐसे कर दें तो ये भी क्या है, दो चारों भुजा क्या हो, समान हो, फिर भी चारों भुजा समान हो, तो ये भी हमारा समचतुर्भुज ही कहलाएगा। थोड़ा सा क्या है, इसको हम थोड़ा सा खींच दिए, ऐसा पकड़ के क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं। ये भी चतुर्भुज ही है, तो ये भी हमारा क्या है, समचतुर्भुज भी है। तो ध्यान रखेंगे कि समचतुर्भुज क्या है, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। अब आते हैं अगला पॉइंट कि समांतर चतुर्भुज क्या है, जिसका चारों भुजा आपस में समांतर हो। समांतर हो मतलब एक दूसरे को क्या होता है, वो नहीं काटती। जैसे ये भुजा, ये भुजा एक दूसरे को कभी भी ये आगे बढ़ेगा तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ये अगर आएगा तो ये भी एक दूसरे को क्या है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। हमेशा क्या होगा, ये आगे ही बढ़ता रहेगा। ये मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ये नहीं करेगा। तो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज, जिसका क्या हो, दोनों भुजा आपस में समानांतर हो। दोनों भुजा आपस में समानांतर, चारों भुजा, जैसे ये भुजा भी, ये भुजा भी और ये भुजा भी और ये भुजा भी, चारों क्या है, आपस में समांतर। एक अगर सीधा ये बढ़ेगा तो सीधा बढ़ता चला जाएगा, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये नीचे आएगा तो सीधा बढ़ता चला जाएगा, ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। सेम इसी तरह ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा, ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। सेम यही चीज, तो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। आपको क्या वर्ग भी तो इस तरह से है, तो बिल्कुल ये वर्ग जो आपका है,
जिसका चार भुजा क्या आपस में समान होता है, ये भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये भी हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब इसी में एक आयत आता है, आयत भी हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आयत भी क्या है हमारा, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये भी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज के हमने देख लिया कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब आते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या है। अगला पॉइंट जो है, समलंब चतुर्भुज क्या है सर, तो समलंब चतुर्भुज जिसका दो भुजा आपस में समानांतर हो और दो भुजा आपस में असमान हो, मतलब समलंब हो, एक दूसरे को समान नहीं हो। जैसे हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे हो गया, ये देखिए, ये दोनों भुजा आपस में हमारा क्या है, ये और ये आपस में समान हो गया, लेकिन ये दोनों भुजा के आपस में समान होगा अगर ये आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, किसी एक बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ये हमारा ए हो गया और ये बी, सी, डी, इस तरह से हम ले लेंगे। तो ये जब ये आगे बढ़ेगा, ये भी अगर आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे को कोण, एक केंद्र पे ये जाकर के क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का परिभाषा कैसे याद रखना है, जिसका दो भुजा आपस में समान हो, जिसका दो भुजा आपस में समान हो और दो भुजा आपस में असमान हो, हमारा क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इसी में इसका भी कोना अगर खींच देंगे ना, तो समान ही रह जाएगा, क्योंकि जैसे इसी को थोड़ा सा हम तिरछा करके ले लें, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर दिया हुआ हो ऐसे हो, ये भी देखिए हमेशा क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि ये आगे इसी साथ बढ़ता रहेगा, ये भी इसी के साथ बढ़ता रहेगा, मतलब क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो ये भी हमारा क्या है, समांतर। इसके बीच वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो सम चतुर्भुज क्लियर हो गया, समानांतर चतुर्भुज क्लियर हो गया और समलंब चतुर्भुज क्लियर हो गया। अब इसमें एक बात डिस्कस करने वाली है कि वर्ग, क्योंकि वर्ग ही जो हमारा है समचतुर्भुज है। वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज है और एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो हम वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ग का देखिए, ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा एक वर्ग है, लाइट की थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए रोशनी में थोड़ा सा कम है, माफी चाहेंगे इसके लिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, वर्ग है, इसका ए भुजा भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होगा। वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो चारों भुजा जिसका आपस में बराबर होता है, ठीक है, और एक दूसरे के क्या होता है, ये समांतर होता है। तो अगर ये 4 मीटर रहेगा, ये 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। वर्ग हो या चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। अगर इसी में हम एक विकर्ण को खींच दें, इसे विकर्ण को खींच देंगे, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है आपका, ये भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। अगर बीच में इसको हम विकर्ण खींच दें, अगर बीच में विकर्ण खींच दें, तो ये एक देखिए त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया, मतलब ये देखिए ढक देते हैं, ये प्रॉपर त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये आपका ये भी देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, मतलब ये आधा आधा भाग में दोनों क्या हो गया, बट गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके जो सामने वाला 90 डिग्री कोण जो उसके सामने वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कर्ण और इसको हम बोलते हैं लंब और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो हमारा कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण भाव फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये आधार। अगर कर्ण निकालना, लंब और आधार दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि कोई दिया हुआ है 4 मीटर ये दिया हुआ है, 3 मीटर ये दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, तो 16 9 25, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 25, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम रिजॉल्व भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण बराबर हमें पता है कि इसे ये क्या हो गया, 2 भाग में त्रिभुज बन गया और ये हमारा एक कर्ण हो गया और ये एक 2 त्रिभुज बन के निकल गया, तो इसमें एक कर्ण और ये कर्ण, इसे हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। ये बीच वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो बर का विकर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है, बर का विकर्ण बराबर, बर का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, यानी √2 गुने ए, क्या होता है, √2 गुने ए बोल सकते हैं या √2 गुने भुजा। ये हमारे इसको ए जो डिनोट करते हैं हम किसको, भुजा को डिनोट करते हैं, ए से किसको डिनोट करते हैं, भुजा को हम डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर बर का विकर्ण पूछे तो √2 गुने भुजा होता है, बर का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा, ठीक है। अब देखिए बर का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया हो कि बर का क्षेत्रफल क्या होगा, बर का क्षेत्रफल, तो देखिए 4 भुजा है, क्या है, 4 भुजा है, तो चार भुजा है तो किसी एक का भुजा का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर हमारा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर जो होता है वो बर का क्षेत्रफल हो जाता है। तो बर का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। बर का परिमाप, परिमाप हम बोलते किसको, ये वाला जो चारों ओर घेरा है इसी को हम परिधि और परिमाप बोलते हैं। ये वाला जो घेरा है ना इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि और परिमाप बोलते हैं। तो अगर परिधि पूछे या परिमाप पूछे, कह रहा है बर का परिमाप क्या होता है, तो बर का परिमाप हमारा होता है 4 गुने भुजा, 4 गो है तो 4 ए चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 है, तो 4 है मतलब 4 गुने भुजा। तो बर का अगर परिमाप पूछेगा तो क्या लिखेंगे, बर का परिमाप बराबर, बर का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, ये हमारा बर का परिमाप हो गया। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा आता है कि आयत का है, आयत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आयत देखिए, आयत के बारे में हमने थोड़ा सा बताया, ठीक है। आयत तो इसमें क्या होता है, ये भी एक दूसरे के समान होता है, ये भी एक दूसरे के समान होता है, एक दूसरे का भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये भी आपका क्या आएगा, समानांतर चतुर्भुज में ही आएगा, ठीक है। तो इसको लंबाई बोलते हैं और चौड़ाई बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का अगर कोई क्षेत्रफल पूछे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और अगर परिमाप पूछा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर विकर्ण पूछा, ये वाला इसका भी विकर्ण होता है, तो इसका हो जाता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इस तरह से आयत का भी कुछ फॉर्मूला है। तो मेन जो बेसिक पॉइंट कुछ था वो हमने क्लियर करने की कोशिश किया है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ और वर्ग चतुर्भुज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।